ब्रिक्स पे ब्रिक्स समूह पश्चिमी प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से वैश्विक वित्तीय संरचना में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी प्रयास के तहत वह ब्रिक्स पे नामक एक सीमा पार भुगतान व्यवस्था विकसित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्विफ्ट सिस्टम में अमेरिका का उस पर निर्भरता कम करना है। स्विफ्ट सिस्टम के तहत क्या है कि वर्तमान में व्यापार होता है। ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है वो दे रखा है कि बेल्जियम में स्थित स्विफ्ट एक सुरक्षित वैश्विक संदेश नेटवर्क है जिनका उद्देश्य 200 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में 11,500 से अधिक संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण के निर्देश भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह स्वयं धन का लेन देन नहीं करता बल्कि भुगतान को सुगम बनाने के लिए मानकीकृत एन्क्रिप्टेड संदेश प्रदान करता है। बेल्जियम का राष्ट्रीय बैंक स्विफ्ट का प्रमुख पर्यवेक्षण होता है और इसकी निगरानी G10 केंद्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार का स्विफ्ट सिस्टम विकसित किया गया अमेरिका के द्वारा, जिसके द्वारा मनी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अब क्या है कि ब्रिक्स इसका विरोध देख रही है। प्रमुख बिंदु यदि बात करें तो ब्रिक्स पे है क्या, मतलब ये एक प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार और वित्तीय लेन देन को सुगम बनाना है ताकि स्विफ्ट एवं अमेरिकी डॉलर जैसी प्रणालियों पर निर्भरता कम की जा सके। ब्रिक्स नेतृत्व वाली वित्तीय व्यवस्था का विकास वर्ष 2014 के फोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंवर्जेंट रिजर्व अरेंजमेंट बैंक की स्थापना कर वित्तीय स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे काफ़ी ब्रिक्स की जो क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद वर्ष 2015 में रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगाए जाने से सदस्य देशों ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और पारस्परिक निपटान के विकल्पों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2017 तक ब्रिक्स देशों के बीच मुद्रा विनिमय और भुगतान सहयोग को अधिक प्रोत्साहन मिला। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी क्या है कि पहले केवल डॉलर में व्यापार होता था, अभी व्यापार होता है वो स्थानीय मुद्राओं में होता है। जैसे भारत है, जब रशिया से तेल खरीदता है तो भारत रुपए देता है और रशिया हमें तेल देता है। यदि हम रशिया से कोई चीज़ परचेज करते हैं, रशिया हमसे कोई चीज़ परचेज करता है तो हमें रूबल देता है जो रशिया की करेंसी है। मतलब स्थानीय मुद्रा से व्यापार होने लगा है ब्रिक्स देशों के मध्य, और इससे क्या है कि डॉलर की निर्भरता है उसकी कमी आई है। ठीक है, यह प्रयास वर्ष 2024 के कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स पे के रूप में शुभारंभ के साथ समाप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा में सीमा पार निपटान को बढ़ावा देना और अंतर ब्रिक्स बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करना था। मतलब कि 2024 के अंदर जो कजान के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी ना, कजान रसिया के अंदर है, उस समय क्या है कि यूक्रेन और रसिया का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, जिस कारण से सभी यूरोपीय देश और अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध लगाए थे और वह विश्व के दूसरे देशों से व्यापार करने में असमर्थ था। इसलिए जब रसिया के अंदर कजान के अंदर ब्रिक्स की समिट हुई तब उसने बाकी देशों को एक साथ लाने में कामयाब हुआ और नई करेंसी की बात चली, और इसी कारण ट्रंप ने धमकी दी थी कि 500% टैरिफ लगा दूंगा यदि कोई नई करेंसी आई। इस कारण से करेंसी की बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना वो अभी भी चालू है और वर्तमान समय में देखा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूस का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेंजर, चीन का सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजर्स, ये मतलब ये समूह बनाए हुए है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा स्विफ्ट को चुनौती कैसे दी जा सकती है और यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है।
ओके।